हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एब्रेविएशन वर्ड्स। जितने भी और भी बहुत सारे एब्रेविएशन वर्ड्स हैं वो पार्ट 2 में मैं समझाऊंगा। ये पार्ट 1 में मैंने 4 लिए हैं। IDLH क्या है, STEL का फुल फॉर्म क्या है, LEL का फुल फॉर्म क्या है, PEL का फुल फॉर्म क्या है। तो ये चारों के बारे में आज हम लोग जानेंगे। पहला है हमारा IDLH। इसका फुल फॉर्म है इमीडिएट डेंजरस टू लाइफ एंड हेल्थ। इमीडिएट डेंजरस टू लाइफ एंड हेल्थ। IDLH डिपार्टमेंट भी होते हैं। इसमें तुरंत हेल्थ के ऊपर और लाइफ के ऊपर असर करता है। IDLH मतलब हो गया इसमें तुरंत हेल्थ के ऊपर और आपके लाइफ के ऊपर असर करता है। इसमें प्रदूषित गैस, पॉल्यूटेड गैस भी कह सकते हैं, मौजूद है, जो इंसान के हेल्थ को हानि पहुंचा सकता है। थोड़े समय के लिए भी हम अगर इस एरिया में काम करते हैं तो हमारे हेल्थ पर इफ़ेक्ट करता है, असर करता है। और अगला पॉइंट है, हम IDLH में बिना प्रॉपर प्रिकॉशन के इसमें काम नहीं कर सकते हैं। अगर हम लोग बिना प्रिकॉशन के इसमें काम करेंगे तो हमारे हेल्थ को और हमारी लाइफ को ये इफ़ेक्ट कर सकता है। अब अगला है हमारा STEL क्या है। STEL का फुल फॉर्म शॉर्ट टर्म एक्सपोजर लिमिट। स्टेल कहते हैं जिस जगह पर हम काम करते हैं, जो हज़ार्डस एरिया है, ख़तरनाक एरिया है, उस हज़ार्डस एरिया में मेरा ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, मैं कितना देर काम कर सकता हूँ उसमें। सच है जैसे कि H2S है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, अगर उसका मात्रा 0 से 10 ppm है तो हम 8 घंटा काम करेंगे, उससे ज़्यादा हम लोग वहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं। एक और एग्जांपल से C6H6 बेंजीन, अगर वह 5 ppm है तो सिर्फ़ और सिर्फ 15 मिनट काम करेंगे, इससे ज़्यादा हम लोग वहाँ पे काम नहीं कर सकते हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, यानी कि यह मात्रा के ऊपर निर्भर करता है और यह दिखाता है कि इसमें हार्म करने की कितनी क्षमता है या वो कितना नुकसान पहुँचा सकता है। और यही अगर 15 ppm हो जाता है, जैसे कि हाइड्रोजन सल्फाइड में 0 से 10 ppm है, अगर यही 15 ppm हो जाता है तो हम 15 मिनट काम करेंगे, इससे ज़्यादा काम हम लोग वहाँ पे नहीं करेंगे। ये जो 15 मिनट हम काम करते हैं इसी को हम लोग स्टेल कहते हैं। और यही 15 मिनट 1 घंटा में काम करेंगे हम लोग। ये 15 मिनट हमको 1 घंटा में काम करना होता है, और ये पूरे 8 घंटा में जो हम लोग 15 मिनट काम करेंगे वो सिर्फ 4 बार ही करेंगे। इसी तरह आवाज़ में भी है। अगर 85 से 90 डेसिबल हमारा ये है, आवाज़ है, वॉल्यूम है, अगर 85 से 90 डेसिबल है तो हम वहाँ पे 8 घंटा काम करेंगे। 90 से 92 डेसिबल है तो वहाँ पे हम 6 घंटा काम करेंगे। अगर यही 95 डेसिबल है तो वहाँ पे हम लोग 4 घंटा काम करेंगे। और ऐसे ही 100 डेसिबल हो गया तो वहाँ पर हम लोग 2 घंटा काम करेंगे। 105 डेसिबल हो गया तो वहाँ पे आधा घंटा काम करेंगे। ऐसे ही करते करते 115 डेसिबल अगर हो जाएगा तो वहाँ पे हम लोग 15 मिनट काम करेंगे सिर्फ। और इसी 15 मिनट को हम लोग स्टेल के नाम से जानते हैं। अगला है हमारा LEL। इसका फुल फॉर्म है लोअर एक्सपोजर लिमिट। वह कम से कम मात्रा जिसमें हम एक्सपोज हो सकें, शामिल हो सकें, मतलब कि हमारे हेल्थ को हमें इफ़ेक्ट ना करे, वैसा कम से कम मात्रा जिसमें हम लोग शामिल हो सके, हमारे कुछ भी नुकसान ना हो, हार्म ना हो। जैसे कि इसके एग्जांपल से ऑक्सीजन का मिनिमम लेवल कम से कम 19.5% होना चाहिए और ऑक्सीजन का मैक्सिमम लेवल है 23.5%। ऑक्सीजन जो है नेचुरल लेवल है 21%। तो हम कह सकते हैं ऑक्सीजन का लोअर एक्सपोजर लिमिट 19.5% है, 19.5% है, और ऑक्सीजन का हायर एक्सपोजर लिमिट 23.5% है। या फिर हम इसका एक और डेफिनेशन दे सकते हैं, वह कम से कम मात्रा जो हमारे हेल्थ को हार्म ना पहुंचाए, वह कम से कम मात्रा जो हमारे हेल्थ को हार्म ना पहुंचाए, उसे हम लोग LEL कहते हैं, लोअर एक्सपोजर लिमिट कहते हैं। अब LEL का एक और फुल फॉर्म आता है, उसका ये हम लोग लोअर एक्सपोजर लिमिट हम लोगों ने अभी समझा। अब एक और इसका एक पॉइंट है लोअर एक्सप्लोजिव लिमिट। इसका मतलब है वह कम से कम मात्रा जिसमें कोई भी चीज़ में आग लग जाए, मतलब थोड़ा सा भी वो अगर चीज़ रहेगा तो उसमें तुरंत आग लग जाएगा। जैसे कि पेट्रोल है, डीजल है, अगर ये थोड़ा सा भी है तो इसमें तुरंत आग लग जाता है। सीमेंट है, दीवार है, घर है, और ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसमें देर में आग लगेगा। तो ये सब एक्सप्लोजिव लिमिट है। लास्ट पॉइंट है हमारा PEL। PEL का फुल फॉर्म है परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट। परमिसिबल एक्सपोजर लिमिट, इसके कई नाम हैं। इट हैज़ मैनी अदर नेम। इसको हम डोज भी कहते हैं। इसका मतलब है परमिशन कितना है उसमें काम करने का, मतलब जिस जगह पे हम लोग काम कर रहे हैं उसमें कितना परमिशन है। एक अडल्ट आदमी जिसने 18 ईयर्स कंप्लीट कर लिया हो वह 8 घंटा काम करेगा।
ये इसका परमिशन है, और एक हफ्ते में 48 घंटा काम करेगा। वही आदमी जो किशोरावस्था में है, हु हैज़ कम्प्लीटेड 15 ईयर्स बट नॉट कम्प्लीट 18 ईयर्स, मतलब कि युवा आदमी जिसने 15 ईयर कंप्लीट कर लिया हो पर 18 ईयर कंप्लीट नहीं किया हो, वह आदमी उस जगह पे काम करेंगे जहां हज़ार्ड्स नहीं है। यह किशोरावस्था वाले 4.5 घंटा ही काम करेंगे, 7 बजे से शाम से 6 बजे सुबह तक, 7 बजे से 6 बजे सुबह तक, 7 बजे शाम से 6 बजे 7 बजे शाम से 6 बजे सुबह तक एडल्ट आदमी ही काम करेंगे, किशोरावस्था वाले नहीं करेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में पार्ट 2 में।